जीव प्रकृति के अधीन है। और ये प्रकृति परमात्मा यानी पुरुष के अधीन है। मां सत्व रज तम त्रिगुणमयी माया है। और संस्कृत में गुण यानी रस्सी, तो सत्व की रस्सी, सत्वगुण माने सत्व की रस्सी, रजोगुण माने रज रस्सी, तमोगुण माने तम की रस्सी। तीन तीन रस्सियां मिलकर के बना है एक मजबूत रस्सा। उस रस्से से जीव बंध गया है। कहने का तात्पर्य है कि तीनों गुण भी आपस में सने हुए हैं, अलग अलग नहीं है। तीनों गुण बट करके बन गया है एक मजबूत रस्सा, उससे जीव बंध गया है। छूटने के दो उपाय। एक उपाय तो ऐसा है कि ताकत लगाओ, जोर लगाओ और प्रकृति के बंधन को तोड़ करके मुक्त हो जाओ। ये ज्ञानियों का मार्ग है। जोर लगा करके, ताकत लगा करके प्रकृति के बंधन को तोड़ डालना और मुक्त हो जाना। और दूसरा मार्ग है कि छोटे हो जाओ, सिकुड़ जाओ, प्रकृति के बंधन को ढीले करके निबुक जाओ, मुक्त हो जाओ। या तो मैं को फैला दो या तो मैं को मिटा दो। या तो मैं से पूर्ण हो जाओ या तो मैं से शून्य हो जाओ। या तो गुब्बारे में इतनी हवा भर दो कि फूट जाए, या तो गुब्बारे में हवा ही ना भरो, शून्य हो जाए। ज्ञानी अपने मैं को फैला देता है, प्रकृति के बंधन को तोड़ देता है। सभी आत्मा में, सभी शरीरों में, सभी नाम रूपों में अपनी ही आत्मा का विस्तार देखता है। और सच में एक दृष्टि ऐसी आती है, आप लोग भली अलग अलग चेहरे के लगते हो, लेकिन किसी परमहंस के सामने जब उसको सिर्फ एक मिट्टी का रूप दिखाई देता है, जैसे शक्कर के हाथी और 10,000 रखे हो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये, उसमें पहचान बनानी पड़ेगी। उसी प्रकार जो परमहंस होता है, आप भली अलग अलग चेहरे के लगते हैं, लेकिन वो चूंकि उसकी दृष्टि अब आत्मा में है, परमात्मा में है, तो अब सब एक दिखाई देता है। उसे लगता है जो इस शरीर में है वही सब शरीरों में है। अब लगता क्या है, उसे ये अनुभव होता है, अनुभव हो चुका। जो अपने शरीर में अनुभव हो गया, अपने शरीर का जो अध्ययन अनुभव हुआ, अब उसे सब शरीरों में वही दिखाई देता है। अपनी आत्मा का फैलाव देखता है। सभी में परी मैं ही मैं हूं। यहां सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। यहां सिवा मेरे प्रभु के कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में परी मैं ही मैं हूं। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। प्यारे दिए न्यारे न्यारे हैं, लेकिन दियों में जल रही ज्योति तो एक ही है। कोई दिया मिट्टी का है, कोई तांबे का है, कोई पीतल का है, कोई सोने का है, कोई लोहे का है। दिए अलग अलग हैं, ज्योति तो एक है। भले ही
कोई शरीर स्त्री का है, कोई शरीर पुरुष का है, कोई पशु का है, कोई पक्षी का, लेकिन है तो सब मिट्टी ही। जिस मटेरियल से पुरुष का शरीर बना है उसी मटेरियल से तो स्त्री का बना है। बस थोड़े से सांचे में अंतर है, लेकिन मटेरियल वही है। और जो परमहंस है, जो ज्ञानी है, उसको जो भी नाम रूप है उसे अपनी ही आत्मा का विस्तार दिखता है। जो आप ऑक्सीजन लेते हैं पुरुष शरीर वाले, वही ऑक्सीजन तो, अब स्त्री पुरुष का भेद हम लोगों ने किया, प्रकृति के लिए सब एक है। सभी में परी मैं ही मैं हूं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। ये सागर, ये लहरें, ये फैन और ये बुदबुदे कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं है। कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। कल्पित है सिवा कुछ नहीं है। वाटर कहो, वारी कहो, पानी कहो, जल कहो, आप कहो, सब H2O ही है, तत्वतः एक है। बर्फ कहो, जल कहो, वाष्प कहो, सब H2O ही है। नाम रूप अलग अलग है, तत्वतः एक है। न दुख है, न सुख है, न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती मैंने पिया कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद, आनंद मेरा। ये मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं है। ये मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। महाराज ये जो आनंद आ रहा है, ये जो नशा चढ़ा है, ये जो मस्ती है, खुमारी है, ये भगवान के नाम की है, भगवान के प्रेम की है, प्रभु के कथा की है, उसकी कुमारी है। गुरु नानक देव कहते भंग भसूटी सुरा सब उतर जाए प्रभात। अगर संसार का नशा किया तो क्या किया, शाम पिया सुबह उतर गई, सुबह पिया शाम उतर गई। अरे नशा वो करो कि एक बार पियो तो जिंदगी भर चढ़ा रहे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, अज मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये द्वंद है जो मुझको हुआ था, हटाया जो द्वैत को, माया के पर्दे को, तो जुदा कुछ नहीं है। ये पर्दा दुही का हटा के जो देखा तो बस एक मैं हूं, जुदा कुछ नहीं है। ये पर्दा, ये पर्दा, ये पर्दा है।
पर्दा दुई का हटा के जो देखा तो बस कि मैं हूँ जुदा कुछ नहीं। ये पर्दा ये पर्दा ये पर्दा ये पर्दा ये पर्दा ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, तो बस एक प्रभु है, तो बस एक मैं हूँ और कुछ नहीं है। तो बस एक मैं हूँ और कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 ओ कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, आई कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। ओ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती, हाँ हाँ मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। तो ज्ञानी को समस्त नाम रूपों में अपनी ही आत्मा के दर्शन होते हैं, अपने मैं को फैला देता है। और भक्त अपने मैं को मिटा देता है। या तो मैं से पूर्ण हो जाओ या मैं से शून्य हो जाओ। मां, जब तक मन में वासना है तब तक प्रकृति का बंधन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगी मुक्त्यै निर्विषयम मनः। वासना राहित्य का नाम ही मुक्ति है। देखो, ताले को बंद करने की खोलने की चाबी अलग अलग नहीं होती, चाबी एक ही होती है। पर जिस दिशा में चाबी घुमाने से ताला बंद होता है उसके विपरीत घुमाओ तो ताला खुल जाता है। उसी प्रकार मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। उन कर्मों को कदापि ना करो जिन कर्मों से बंधन है। तो क्या करो? बोले विपरीत, उससे उल्टे। अशुभ कर्म छोड़ो, शुभ कर्म करो। वासना राहित्य का नाम मुक्ति है। वासना से युक्त मन बंधन का कारण है और वासना से मुक्त मन मुक्ति का कारण है। तो वासना कैसे मिटेगी? बोले उपासना से। उपासना मतलब उप माने समीप, आसना माने बैठना। उनके समीप बैठो जिन महापुरुषों ने अपने जीवन से वासना को मिटा दिया है। संसार और संसारी का संग जीवन में अनेक दोषों को पैदा करता है। मां, सत्संग की याचना करो। संतों को कैसे पहचानोगी? भगवान कपिल ने संतों के कुछ लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। ऐसे ऐसे लक्षणों वाले जो महापुरुष हैं वो साधु हैं, संत हैं, और उनके पास जाकर के सत्संग की याचना करो। संसार के संग से, संसारी के संग से जीवन में आए हुए दोषों को दूर करने का एक ही मात्र उपाय है। वो क्या है? सत्संग, प्रभु की कथा। और संतों के मुखारबिंद से जब मेरी कथा सुनोगी, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा
तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के मुख से कोई लौकिक वार्ता नहीं होती, संतों के मुखारविंद से मेरे गुणों की, मेरे पराक्रम की, मेरे लीला की चर्चा होती है। और जब संतों के मुखारविंद से मेरी कथा सुनोगी तो श्रद्धा नहीं होगी तो श्रद्धा हो जाएगी, और श्रद्धा आगे चल करके रति में बदलेगी, और वो रति आगे चल करके भक्ति में परिणत हो जाएगी, और वो भक्ति ज्ञान वैराग्य की जनयत्री बनेगी, ज्ञान वैराग्य की प्रसूता होगी। वैराग्य के चलते व्यक्ति को सांसारिक विषयों से उपरामता आती है, संसार के विषयों में वितृष्णा पैदा हो जाती है, संसार के विषय अच्छे नहीं लगते, और ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप का अनुभव कर लेता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है और मुक्त हो जाता है। भगवान कपिल ने अपनी मां को दिव्य ज्ञानोपदेश किया है। मां ने कहा, बेटा जो तुम्हारा भजन नहीं करते उनकी क्या दशा होती है। भगवान कपिल ने कहा, मां वो जीव अपने प्रारब्धानुसार, अपने कर्मानुसार जिस भी मां के पेट में जाता है, गर्भ में जाता है, वहां दुखी होता रहता है, कष्ट पाता है, और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस कष्ट से उबारिए, मुझे बाहर निकालिए। और जब वो बाहर आता है तो कुछ ही समय के बाद भगवान को दिया हुआ वचन भूल जाता है और माया के फेर में, माया के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए बात करना है मना मत किसी से बात कर, जो वादा किया है तूने गर्भ में उसको प्यारे याद कर। मां देवहूति ने कहा मुक्ति से भी कुछ बढ़ करके है। भगवान कपिल ने कहा भक्ति। अच्छा तो कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। जो निष्काम भक्ति है, अहित की भक्ति है, वही भक्ति श्रेष्ठ है। मां को ज्ञानोपदेश किया है। ज्ञानोपदेश करने के उपरांत भगवान कपिल पूर्व की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, जहां गंगा सागर में मिलती है। गंगा सागर में भगवान कपिल का स्थान है। लोगों, आप लोगों में से बहुतों ने दर्शन किया होगा। और हाँ 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 हाँ, भगवान कपिल के जाने के बाद माता देवहूति ने उस ज्ञान की अपरोक्षानुभूति की। मां को सिद्धि मिली, और जहां मां को सिद्धि मिली उस स्थान का नाम पड़ा सिद्धपुर। दूसरे शब्दों में उसे मातृगया कहते हैं। पिता का श्राद्ध पितृगया में होता है और मां का श्राद्ध मातृगया में होता है। मां देवहूति का शरीर निर्वत हो गया, सिद्धदा नाम की नदी में परिणित हो गया। बोलिए कपिल भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती करा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातु सचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है मुक्ति। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है मुक्ति। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख हरनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल पंच को सतमार्ग दिखाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सतमार्ग दिखाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गुरु गौरम करुणावतारं संसारसारं कुलकेन्द्रं, अवसन्तं विद्यालये भगवान् भवानी शरणं मम। त्वमेव नाथा पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। दामोदरं वासुदेवं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे।